अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के सेक्शन डी के न्यूमेरिकल्स। तो आज इस पे मौजूद है टोटल 3 सवाल। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो मौजूद है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो हमें NaOH सोल्यूशन की मोलारिटी दी गई है 5 मोलर, ठीक है। तो आए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, डेटा बनाते हैं, ठीक है। डेटा में क्या आएगा हमारे पास, इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आएगा सिर्फ हम इक्वेशन लिखेंगे NaOH की, ठीक है। और NaOH की इक्वेशन लिखेंगे और NaOH जब वाटर में क्या होगा बेटा, आयोनाइज होगा, ठीक है। वाटर में इसको जब हल करेंगे तो Na प्लस और OH माइनस आएगा और OH माइनस आयन की वजह से क्या है बेटा, pH में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो क्या होगा pH और क्या होगा इसका pOH वो मालूम करना है। हमें कहा गया pH मालूम करना है, तो सबसे पहले आप pOH मालूम करेंगे क्योंकि ये एक बेस है, ठीक है। NaOH की कंसनट्रेशन दी गई 5 मोलर, चूँकि ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कंप्लीट क्या होगा बेटा, अपने आयंस में बढ़ जाएगा, टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और उसके नतीजे में OH आयंस की कंसनट्रेशन भी क्या होगी, 5 मोलर होगी। Na की भी 5 मोलर होगी और OH की भी 5 मोलर होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ OH आयन, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन क्या है बेटा आपके पास, 5 मोलर, ठीक है। तो ये इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। आप लिखेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सबसे पहले मालूम करेंगे POH का फॉर्मूला है माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो लिखेंगे माइनस लॉग और OH की कंसनट्रेशन है आपके पास 5 मोलर, तो लिखेंगे 5, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे लॉग ऑफ 5 लेंगे हम माइनस लॉग ऑफ 5, ठीक है। माइनस का बड़ा ख्याल रखना है, तो माइनस लॉग ऑफ 5 तो वैल्यू आती है हमारे पास माइनस 0.69, माइनस 0.69। तो इस तरीके से हमने इस 5 मोलर NaOH का pOH कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, pOH। तो अब मालूम करते हैं हम pH, ठीक है। तो हम जानते हैं कि pH और pOH का सम बराबर होता है 14 के, तो ये वैल्यू है pOH की, तो pOH की जगह रखेंगे माइनस 0.69, ठीक है, क्लियर। और ये बराबर है 14 के। pH मालूम करना है तो माइनस 0.69 को शिफ्ट करेंगे इज इक्वल टू उस साइड, तो इज इक्वल टू के साइड जाने के बाद वो हो जाएगा क्या, प्लस 0.69। तो 14 के साथ जमा कर दें 0.69 को, तो ये हो जाएगा 14.69। तो इस तरीके से 5 मोलर NaOH का हमें क्या पता चल गया बेटा, pH पता चल गया। तो pH मालूम करने की सबसे पहले आपने pOH मालूम करना है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन आपको दी गई है, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है जिसमें क्या है, सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज़ अ pH ऑफ 1.05 और मालूम करना है pOH एंड H+ की कंसनट्रेशन। तो आगे मालूम करते हैं। तो डेटा बना दे, इसमें इक्वेशन नहीं लिखेंगे, हमें इसमें इक्वेशन से कोई काम नहीं। हमें दिया गया है pH ऑफ H2SO4 वो क्या है 1.05, मालूम करना है pOH एंड H+ आयन की मोलर कंसनट्रेशन। सोल्यूशन लिखेंगे, pH दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा आपको, pH दिया हुआ है। तो pH से हम H+ आयन की कंसनट्रेशन मालूम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग द फार्मूला, ठीक है, कि क्या फार्मूला है, pH बराबर होता है माइनस लॉग और H+ आयन की कंसनट्रेशन, ठीक है। मालूम क्या करना है हमें, H+ आयन की कंसनट्रेशन मालूम करनी है। तो वैल्यूज़ पहले पुट करते हैं। pH में वैल्यू आएगी 1.05 इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन की कंसनट्रेशन, ठीक है। अब क्या है बेटा, इसमें एक फार्मूला ये है हमारे पास कि अगर हमें H+ आयन की कंसनट्रेशन मालूम करनी है तो वो क्या होगा, जब माइनस लॉग उस साइड शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस pH, ठीक है, 10 की पावर माइनस pH। तो हमें क्या लिखना है बेटा, pH को 10 की पावर के साथ, 10 की पावर पे लिखना है माइनस के साथ, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखिएगा क्या होता है बेटा, H+ ऐसे ही मौजूद है, माइनस लॉग उस तरफ शिफ्ट होगा तो लिखाएगा आपके पास 10 की पावर माइनस 1.05, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम 10 की पावर माइनस 0.5 को, तो वैल्यू आती है हमारे पास, तो वो वैल्यू आती है हमारे पास 0.089, ठीक है, मोलर कंसनट्रेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे
तो वैल्यू आपके पास आएगी 1 टाइम प्लेस करवाया 2 टाइम, तो ये आया 8.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मोलर कंसनट्रेशन किसकी है बेटा, H प्लस आयन की है। तो पर लीटर सोल्यूशन में H प्लस आयन की कंसनट्रेशन इतनी मौजूद है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा H प्लस आयन की कंसनट्रेशन मालूम कर लिए, POH मालूम कर लेते हैं। तो POH मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि pH और POH का सम बराबर होता है 14 के। आंसर है हमारे पास क्या बेटा, वो सवाल में हमें दिए गए pH लिखता हूँ 1.05 और मालूम करना है हमें POH, ठीक है। तो 1.05 माइनस हो जाएगा, उस तरफ जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और जब 14 में से क्या चले जाएगा 1.05 तो बचेगा 12.95। तो इस तरीके से हमने इस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मालूम कर लिया, POH मालूम कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है दी हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, डेटा बनाते हैं। H प्लस आयन की कंसनट्रेशन दी गई है, क्या दी गई है सॉल्यूशन में, वो है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मोल इंटू DM³ इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है बेटा, मोलैरिटी ही होता है। आप इसको हटा के M भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको किताब में अगर ये दिया गया है या पेपर में दिया गया तो आप यही लिखें, ठीक है। तो इतना कोई इशू नहीं है। मालूम क्या करना है, हमें pH मालूम करना है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन से। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला है pH का, pH = -log, एसिड है तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो POH मालूम करने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। तो क्या है बेटा, -log और H प्लस आयन की कंसनट्रेशन 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें log का फॉर्मूला आपने कभी इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं, तो ये होगा आपके पास -log 1 और ये आपके पास होगा -8 log और log 10, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं किया है, वैसे आपने log क्लास 9 में लॉगरिथम के चैप्टर में ये सीखा होगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई हो रहा है तो तमाम चीज़ें क्या है बेटा, वो किस में आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। तो log 1 फिर प्लस आता है यहाँ पे, लेकिन log के साथ माइनस होता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, माइनस आ जाता है, ठीक है। और ये -8 जो है वो नीचे आता है। आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा log का, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, log m की पावर n होती है, तो ये बराबर होता है n log m, ठीक है। और एक फार्मूला होता है log m n, मल्टीप्लाई में है तो इसको लिखते हैं प्लस में, किस तरीके से, log m प्लस log n। तो इस फॉर्मूले के तहत मैंने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, लेकिन यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि log के साथ माइनस मौजूद था, इस वजह से प्लस माइनस हो गया, और ये 8 के साथ माइनस, ठीक है। तो क्या है बेटा, log 1 लेंगे, तो log 1 की वैल्यू क्या आती है उसको देख लेते हैं। तो log 1 की वैल्यू आती है 0, ठीक है। इधर क्या है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा +8। log 10 की वैल्यू आपके पास आती है 1, तो 0 0 ख़त्म, और 8 1 ज़ा 8। तो इस तरीके से हमने क्या मालूम कर लिया बेटा, pH मालूम कर लिया, जब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मोल इंटू DM³ इनवर्स है, ठीक है। अगर आप इसका pH मालूम करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, 14 से आपने 8 माइनस कर देना है, वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन pH हमें मालूम नहीं करना। तो ज़रूरी नहीं कि जो पेपर में जो न्यूमेरिकल है वो आपकी एक्सरसाइज से या आपको प्रैक्टिस जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको POH के तकरीबन 10 से ज़ायद न्यूमेरिकल आपको टॉपिक्स में करवाए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें, तो आपके लिए आसानी का मामला होगा। तो तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।